हाँ, तो बच्चों इसमें कहाँ तक बनाए थे ये, तो ये 3 ऑर्डर, इसको हम फर्स्ट आपका जो कॉलम है उसके अलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ 3 कर दिए। अब ये जिसमें है इसको इस रो में है, इस कॉलम में है, उसको ढक करके डिलीट करके इसको लिख दिए। फिर इसके लिए यहाँ माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर ये तो आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो 2 1 3 होता है, तो 3 के लिए माइनस हो जाएगा। फिर जिस रो में है और ये रो और ये कॉलम, इसको डिलीट करिए, -4 5 है, 3 1, तो -1 पर फिर 2 कर दिया, इसके लिए कर, इसके बाद इसको तो आप जानते हैं करना, इसको वैल्यू निकाल दिए। यानी छोटा में देख लीजिए, यहाँ रहेगा उसके लिए प्लस, तब फिर अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलता है बच्चों। तो देखिए ये माइनस ऐसे और यहाँ प्लस प्लस है, अब बीच में चारों तरफ से माइनस, यही है। तो आप स्थान की यहाँ रहेगा तो प्लस माइनस इस तरह, इसको याद कर लीजिएगा। अब तो हल्का समझना है, कोई पोजीशन से करना है। मेन है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में कह रहा है कि यदि उसके रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, कह रहा है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, यानी उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। रो को कॉलम में बदल दिया जाए और कॉलम को रो। जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका कुछ वैल्यू निकलेगा। अब ये फर्स्ट रो है तो इसे फर्स्ट कॉलम कर दिया, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम कर दिया, थर्ड रो है कॉलम, तो इसका भी वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम ही आएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल आप बना के देख लीजिएगा। यानी कहने का मतलब डिटर्मिनेंट और फर्स्ट, एक का नाम डेल्टा दिया, एक का डेल्टा 1 दिया, दोनों का वैल्यू सेम है। यानी किसी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, दोनों, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना, तो दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम आता है। अब एक देखिए, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जानते ही है तरीका निकालने का, और उसका हमने चेंज कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, इस तरह कर करके चेंज, तब इसका भी निकालिएगा, दोनों का देखिएगा सेम ही आ जाएगा। तो इसको आप करके देख लेंगे। अब कह रहा है कि एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, केवल 2 ही रो आपस में इंटरचेंज हो या 2 कॉलम हो, जो रो के साथ करेंगे वही कॉलम, तो उसका केवल साइन चेंज कर जाता है। जैसे देखिए फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, इसमें हमने क्या किया कि आपको ये थर्ड रो है, थर्ड रो को लेकर के हम फर्स्ट के ले आए और फर्स्ट रो को थर्ड रो के पास ले आए। यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो ये किसी के साथ आप कर सकते हैं। हमने फर्स्ट को थर्ड और थर्ड को फर्स्ट, ऐसा इंटरचेंज कर दिया। तो अगर इसका वैल्यू क्या आएगा तो इसका वैल्यू माइनस क्या आ जाएगा, अगर पहले से यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी साइन चेंज कर जाएगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। जैसे अब ये अब इसी में एक बार और चेंज कर दी, एक ही जगह आपने, यहाँ पर हमने क्या किया है कि कॉलम को चेंज किया है। ये कॉलम में सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम पर और फर्स्ट को सेकेंड में चेंज करते हैं, इसका साइन चेंज कर जाएगा। तो अब एक ये डिटर्मिनेंट है, अब इसमें हमने उसको चेंज कर दिया है, ये सेकेंड को फर्स्ट के पास और फर्स्ट को सेकेंड रो के पास, इसका भी वैल्यू आप निकालेंगे और इसका भी वैल्यू देखेंगे, दोनों के वैल्यू में दोनों इक्वल आएगा मैग्नीट्यूड में, केवल साइन चेंज होगा। देखिएगा, टेस्ट करके दे, यानी कोई भी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लीजिएगा। कह रहा है कि एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, यानी आइडेंटिकल का मतलब ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, सेम एलिमेंट्स हो तो उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। जैसे देखिए ये है आपका फर्स्ट रो में A1 A2 A3, और थर्ड रो में भी देखिए A1 A2 A3, तो दोनों रो का एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, जो यहाँ वही है, जो यहाँ वही है। ऐसा अगर कोई डिटर्मिनेंट में दिखाई दे तो उसका वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। जैसे ये डिटर्मिनेंट है 3 2 3 या 3 2 3 फर्स्ट, यानी ये किसी के साथ कोई 2 रो या 2 कॉलम इक्वल दिखाई दे उसके, तो उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 ऑलवेज होता है। अब आपको फोर्थ है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट के, देन इस वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाई के। यानी कोई डिटर्मिनेंट है और उसके केवल एक रो, कोई एक रो को
एवरी एलिमेंट को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए या कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका वैल्यू उतना टाइम्स बढ़ जाता है। जैसे एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू मान लेते हैं के है, इसके फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, के यहाँ भी के, तो इसका वैल्यू बस एक ही रो में, तो इसका वैल्यू के टाइम्स बढ़ जाएगा, एक्स से के एक्स हो जाएगा। हमने मान लिया सेकेंड रो में भी एल से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू एल टाइम्स और बढ़ जाएगा, के से भी किया और इसको एल से, तो के एल एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए ये है और ये की है, इसमें हमने क्या किया कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वैल्यू आप निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे तो देखिएगा इसका वैल्यू, ये इसका जो वैल्यू होगा इससे 3 टाइम्स अधिक होगा। मान लिया जाए ए आया 6 तो ये 18 होगा, इस तरह ये देखना है बच्चों। तो अब इस प्रॉपर्टी का क्या, इस प्रॉपर्टी का यूज कर करके आप क्या कर सकते हैं कि कोई डिटर्मिनेंट में कोई फैक्टर सब में कॉमन है तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं, सब में एम से मल्टीप्लाई है तो एम को बाहर कर दीजिए और A1 A2 A3 ऐसा कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं। मान लिया दूसरे रो में एन से मल्टीप्लाई है, पहले में एम एन, तो एम को भी कॉमन एक रो से ले लिया, दूसरे रो से एन को ले लिए, तीसरे रो से पी ले लिए और ऐसा बच गया। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के इस तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसका वैल्यू निकालिए, दोनों सेम ही आएगा, तो ऐसा कर सकते हैं। अब इसका है कि अगर मान लिया जाए कोई डिटर्मिनेंट है और उसका ये फर्स्ट रो है, आई मान लिया जाए सेकेंड या थर्ड, ये दोनों का जो आपका एलिमेंट्स है दोनों प्रोपोर्शनल है, यानी इसका और इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो सब इक्वल है, 1/k है। ऐसा अगर कोई डिटर्मिनेंट में दे तो उसका भी वैल्यू 0 हो जाता है, क्या है कि आप तीनों में के प्रेजेंट है, के कॉमन निकाली तो ऐसा बच गया। तो अब ये रो का एलिमेंट और इस रो यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो का एलिमेंट क्या हो गया बच्चों, आइडेंटिकल हो गया, और जैसे ही आइडेंटिकल होता है तो वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं इसके रो के एलिमेंट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका इसके साथ रेशियो निकालिए, इसका इसके साथ रेशियो निकालिए, इसका, तो रेशियो सब इक्वल आएगा, और रेशियो इक्वल आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे और क्लियर करेंगे, फिर भी कहीं डाउट हो तो आप हमें फ़ोन कर लेंगे, ठीक।